बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक बार फिर बात करेंगे नूर मुक़द्दम के कातिल ज़ाहिर जाफ़र के हवाले से। जेल में जो है कुछ ऐसी बात हुई है, आपको पता है कि कल पेशी है और पेशी से पहले जो है जेल में लड़ाई हुई है। इस लड़ाई के हवाले से आपको बताऊंगा क्या सिचुएशन है। दूसरा, सेल तब्दील कर दिया गया है, एक गार्ड की ड्यूटी लगा दी गई है, जाकिर और अस्मत को बाकायदा तौर पर इनकार हुआ है, अमेरिकन एम्बेसी ने जो रब्ता किया था उसकी क्या पोजीशन है। ये सारी जो सूरत हाल है, ये जेल के सुप्रिटेंडेंट जनाब अरशद वड़ाइच साहब जो हैं उन्होंने बात की है हमारे दोस्त और कुलीग जो है उनके साथ, और ये सारी जो सूरत हाल है ये मैं आज ये सारी ख़बरें आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर करूंगा। सबसे पहले वो दरख्वास्त कि अगर आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और जो है नोटिफिकेशन फीडबैक ज़रूर दिया करें कमेंट्स में। सबसे पहले आपको बताऊं, जैसे आपको इल्म है, पहले भी वीडियोज़ में हम बता चुके हैं कि ज़ाहिर जाफ़र जो है उसको एक सेल में रखा गया था जिसे हाई सिक्योरिटी बैरक कहते हैं, HSB, और उसमें उसके साथ 2 लोग उन्होंने रखे थे। और वो 2 लोग ये ख्याल रखते थे क्योंकि इस तरह के स्टिग्मा के जो लोग होते हैं, जो इस तरह की वारदातें करके आते हैं, उनके साथ इसलिए रखा जाता है कि कहीं वो अपने आप को नुकसान ना पहुंचा दें। 50% कहा जाता है ऐसे लोगों का कि उनकी ख़ुदकुशी करने का जो है बहुत ज़्यादा चांस होता है। इसलिए आपको याद होगा फ़याज़ुल हसन चौहान जो पंजाब के जेल खानाजात के वज़ीर हैं, उन्होंने भी कहा था कि हमने ज़ाहिर को जो जेल में टूथब्रश तक भी रखने की इजाज़त नहीं है कि कहीं वो उसके साथ कोई ऐसा काम ना कर ले जो केस के ऊपर असरअंदाज हो। अब ये सिचुएशन है कि जेल के अंदर 2 लोग ड्यूटी पर मामूर थे जो इसका ख्याल रखते थे। ज़ाहिर जाफ़र ने उनके साथ 3 से 4 दफ़ा बाकायदा तौर पर लड़ाई की है और इस लड़ाई के बाद उनके साथ बदतमीज़ी भी की है। इसका रवैया भी उनके साथ ठीक नहीं था। वो भी कैदी हैं, ज़ाहिर है वहीं के जेल के रहने वाले हैं। उनकी ड्यूटी जब जेल सुपरिटेंडेंट ने लगाई तो इनके साथ 3-4 दफ़ा इसने लड़ाई की और अब उन्होंने जेल सुपरिटेंडेंट को बाकायदा तौर पे कह दिया कि हम इसके साथ गुजारा नहीं कर सकते, इसका आप कोई और बंदोबस्त करें, हम इसके साथ नहीं रहना चाहते। अब ये कर दिया गया है कि उन 2 कैदियों ने बाकायदा रिक्वेस्ट की थी कि हमें किसी और सेल में शिफ्ट कर दिया जाए, हम इसके साथ नहीं रह सकते, हम आपस में इकट्ठे रहेंगे। उन दोनों को अलग सेल में शिफ्ट कर दिया गया और अब जो मेरी ख़बर है वो यही है कि ज़ाहिर जाफ़र को अलग से तन्हा अकेले एक सेल में शिफ्ट कर दिया गया। अब उसके साथ कोई भी नहीं है, कहीं वो या कोई ऐसा एक्ट ना कर ले, ख़ुदकुशी ना कर ले या कोई ऐसा अमल ना कर ले, उससे बचने के लिए एक गार्ड या संतरी की ड्यूटी लगा दी गई है जो 24 घंटे इसका ख्याल रखता है। और ये गार्ड उससे 20 फुट के फासले के ऊपर जो सेल है उसके बाहर मौजूद होता है और ये 24 घंटे ये ड्यूटियाँ चेंज होती रहती हैं। ज़ाहिर बात है ये लोग इस पर नज़र भी रखते हैं और ये ख्याल करते हैं कि वो कोई ऐसा काम ना कर ले जिससे वो अपने आप को नुकसान पहुँचाए। अब ये इसने ज़ाहिर जाफ़र ने जब इसकी बात हुई थी US एम्बेसी वालों के साथ तो उनसे डिमांड की थी सुपरिटेंडेंट जेल को कि जी मुझे आम जो है कैदियों की तरह फैसिलिटीज़ दी जाएँ जिनमें जेल में वॉक करना, लाइब्रेरी का इस्तेमाल करना, अपने लिए चाय बनाना, खाना बनाना और TV वगैरह देखना, ये सारी चीज़ें शामिल थी जिस रिक्वेस्ट को जो है वो मुस्तरद कर दिया गया था। वो ये नहीं कर सकता। अब वो सिर्फ सेल में होता है। जब जेल सुपरिटेंडेंट से पूछा गया कि वो 24 घंटे सेल में क्या करता है, उसको कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो उसने कहा कि या वो जंगले के साथ खड़ा रहता है या वो बैठा रहता है या सोया रहता है, इसके अलावा उसके पास करने को कुछ नहीं है। उसको सेल से उस वक्त बाहर निकाला जाता है जब उसकी कोई हेयरिंग होती है या कुछ और होता है। अब उसके अलावा वहाँ पर जो 2 कैदी और मौजूद हैं उनमें जो है इसकी वालिदा जाकिर वालिद और अस्मत जो है वालिदा, उनको जो है फैसिलिटी दी गई है कि वो अपने फ़र्स्ट ब्लड से हफ्ते में एक बार मुलाकात कर सकते हैं। ये जंगले के पीछे से मुलाकात होती है और ये जो है कोई एक दिन मुअय्यन कर दिया जाता है, एक दिन कोई एक रखा जाता है जिसके तहत उनकी मुलाकात करवाई जाती है। फर्स्ट क्लास इन्होंने B क्लास मांगी थी और ये इसके लिए कोर्ट भी गए थे, सुपरिटेंडेंट जेल का कहना है, मगर इनको इनकार हुआ। इसने ज़ाहिर जाफ़र ने रिक्वेस्ट की थी अमेरिकन नेशनल होने के नाते और सुपरिटेंडेंट जेल कहते हैं कि एम्बेसी के लोगों ने इससे बातचीत की थी। इसने उनसे लीगल असिस्टेंस मांगी थी। अब तक की जो इतलात हैं, जो जेल सुपरिटेंडेंट की इतला है उसके मुताबिक अभी तक अमेरिकन एम्बेसी ने उसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया और अभी तक
ज़ाहिर को जो है वो कोई लीगल असिस्टेंट यूएस एम्बेसी की तरफ से नहीं मिली। अब बी क्लास क्या होती है, बी क्लास का जो मांगा था इसके वालिदैन ने, क्या राइट्स होते हैं उसका थोड़ा सा आपको बता दूं। उसमें किताबें मिल जाती हैं इनको, अखबारात होते हैं, 21 इंच का एक टेलीविज़न होता है, उसके अलावा पर्सनल बेडिंग और पर्सनल क्लोथिंग की ज़रूरत वो होती है, और फूड भी जो है उनको घर का बना हुआ खाना भी मुयस्सर होता है। उन्होंने ये जो दरख्वास्त की थी उनकी ये दरख्वास्त मुस्तरद हो गई, और जो जेल सुप्रिटेंडेंट हैं वो बताते हैं कि उनको क्योंकि कहा जा रहा था कि शायद घर से बना हुआ खाना आ रहा है या कोई ऐसी बात है, तो वो कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, उनको इस किस्म की कोई फैसिलिटीज़ जेल में अवेलेबल नहीं हैं। अब ये सारी सूरत हाल है जेल के अंदर, और जो है ज़ाहिर जाफ़िर जो है वो अब सेल में अकेला है और उसके आसपास से लोगों को हटा लिया गया है। वालिदैन के हवाले से क्वेश्चन किया गया जेल सुपरिटेंडेंट से कि क्या जो यूएस नेशनलिटी है वो सिर्फ ज़ाहिर जाफ़िर के पास है या उसके वालिदैन के पास भी है, तो जेल सुपरिटेंडेंट का ये कहना था कि यूएस नेशनलिटी सिर्फ ज़ाहिर जाफ़िर के पास है, इसके वालिदैन के पास कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है, और ना उनकी एम्बेसी के साथ या किसी और के साथ बात हुई। हमारी कुलीग सुमैना रियाज अरब न्यूज़ के लिए काम करती हैं, उन्होंने ये जेल सुपरिटेंडेंट से बात की है, मेरी उनसे बात हुई है, उन्होंने ये सारी तफसील मुझे बताई है। बहरहाल ये सिचुएशन है। अब जो है अहम किस्म की जो है वो हेयरिंग्स जो है आगे जो आने वाला वीक है और जो आने वाला महीना है उसमें ये होने जा रहा है कि बहुत ज़्यादा जो है हेयरिंग्स आने वाली हैं। उसमें ज़ाहिर जाफ़िर की हेयरिंग भी है, उसमें इसके वालिदैन की हेयरिंग्स भी हैं, और वो पेशी के ऊपर होंगी। उस पेशी के ऊपर हम लोग अदालत जाते होते हैं, और वो जो है वहाँ पर क्योंकि आपको पता है अदालत की छुट्टियाँ थी, जज साहबान मौजूद थे, और वो जो है जज साहबान मौजूद नहीं थे, वहाँ पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट होते थे, इसलिए कहा यह जा रहा है कि ट्रायल जो है वो चलने में थोड़ी सी सुस्ती होती थी। अब क्योंकि चालान जमा करवाने के दिन आ रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि सितंबर का जो महीना है इसमें होपफुली पुलिस की तरफ से चालान जमा करवा दिया जाएगा। तो अब जो है इंशाअल्लाह अल्लाह पाक करम करे, अगर सेहत ने साथ दिया और ज़िंदगी ने साथ दिया, तो जो जेल का जो अब जो ट्रायल होगा अदालत से, वो इंशाअल्लाह जो है अदालत से खड़े हो गई आपको वहाँ से अपडेट किया करेंगे इस केस के हवाले से भी, और जो उस्मान मिर्ज़ा वाला केस है, जो बाकी जितने भी केसेस हैं जो चल रहे हैं, इंशाअल्लाह उनकी जो ताज़ा तरीन अपडेट होगी वो फैक्ट्स बेस इंशाअल्लाह आप तक पहुँचाई जाएगी। मोबाइल फ़ोन के हवाले से बहुत बातें हो रही हैं कि खुल गया और ये हुआ वो हुआ है। मैंने आज भी पूछा है, मेरा ख़्याल से जो मेरी इतलात हैं, जो मेरे ज़राए हैं, वो ये बता रहे हैं अभी तक मोबाइल फ़ोन नहीं खिला। बाकी आपने वीडियो सुनी होंगी, लोगों ने बहुत कुछ निकाल भी लिया है मोबाइल फ़ोन से, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। बहरहाल आज की इस वीडियो से इतना ही। आने वाली किसी वीडियो तक में इजाज़त है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाकिस्तान का आमीन नासिर, उसके खिलाफ साजिशें करने वालों को ने सुनाबूद करे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इसी दुनिया में इंसाफ होता दिखाई दे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।